से जूझ रहे सियासी दलों में फूट पड़ना सियासत का पुराना रिवाज है। लेकिन मायावती के बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो जरा हटकर है, क्योंकि यहां पार्टी से निकाले गए नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी अध्यक्ष का ही सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन लेकर सामने आए हैं, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने दिखाया और ये दावा किया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। बहुजन समाज पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बाद में है, मूवमेंट पहले है। मानव कांशीराम साहब की कुर्बानी, बाबा साहब का की प्रेरणा, उनमें करोड़ों में से एक मैं भी हूँ। मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। जिस पार्टी के लिए मैंने अपनी मरी बेटी का मुंह नहीं देखा, उस पार्टी को मैं छोड़ करके कैसे चला जाता। मैंने कोई अपनी घर गृहस्थी नहीं बनाई है। मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, दलित राजनीति की डोर से बंद है ये दो चेहरे। पिछले 30 साल से बहुजन समाज पार्टी की हाथी की हर चाल के गवाह थे। मायावती को अगर बीएसपी के हाथी का महावत कहा जाए तो नसीमुद्दीन महावत का वो औजार थे जिससे हाथी को चलाया जाता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे और बसपा में और लोग थे, उसी तरीके से एक मामूली नेता की तरह, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम थे और मायावती के पास कोई बड़ा मुस्लिम फेस नहीं था, तो मायावती उनको और इम्पोर्टेंस देती गई, इम्पोर्टेंट पद दे दिए। मंत्री में भी जब वन मंत्री बनाया तो इतना ज़्यादा मलाईदार पोर्टफोलियोज दे दिए कि वो उनकी मायावती से करीबी उनका रिश्ता बढ़ता गया। 30 साल पुराने रिश्तों की डोर 2017 में ऐसी टूटी कि तलवारें खिंच गई। 11 मई 2017 तो विधानसभा 2017 के चुनाव में आपने सिर्फ 55 जनसभाएं लगाई, जबकि दूसरे नेताओं ने 250, 300 दूसरी पार्टी के नेताओं ने किया। बहन जी, आपको भी बढ़ाना चाहिए। बोले मैं अपनी जान दे दूं क्या? नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिसको आपने इधर पश्चिमी में लगाया है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है और उसकी आड़ में ये धंधा करता है। मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सुर एक दूसरे के लिए क्यों और कैसे बदले, ये समझने के लिए आपको एक दिन और पीछे चलना होगा। 10 मई को बीएसपी की ओर से महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ऐलान किया कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को उनके बेटे समेत पार्टी से निकाल दिया गया है। इसकी वजह पार्टी विरोधी गतिविधियों को बताया गया। पार्टी ने श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी व उनके पुत्र अफजल सिद्दीकी को पार्टी से निष्कासन करने का निर्णय लेते हुए उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने के 24 घंटे बाद ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी सियासत की दुनिया का पुराना लेकिन असरदार हथियार लेकर मैदान में आ गए। मायावती का स्टिंग ऑपरेशन। सीडी है 150 है इसके बाद अभी। मायावती पर पलटवार करने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी मायावती का स्टिंग ऑपरेशन लेकर सियासत की रणभूमि में उतरे हैं। उन्होंने मायावती के साथ अपनी बातचीत की टेलीफोन रिकॉर्डिंग पेश की। जी बहन जी, आपका जो आदेश है उसको मुझे करना है, सारा कुछ हटा दूंगा बहन जी। नसीमुद्दीन ने मायावती के साथ बातचीत का जो टेप जारी किया है, उसके एक हिस्से में नसीमुद्दीन मायावती से ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो अपनी सारी संपत्ति बेच देंगे। सर, मैं एक एक प्रॉपर्टी बेच करके आपको सौंप दूंगा। मैं बहन जी, आप उसका क्या है, वो तो आपके लिए भी जरूरी है ना। बहन जी, मैं आपका आदेश जानता हूँ बहन जी, मैं किसी को नहीं जानता। मैं आपका आदेश जल्दी करा लेना। इस ऑडियो टेप में एक जगह नसीमुद्दीन मायावती को ये सफाई देते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने पार्टी से कुछ नहीं लिया बल्कि दिया ही है। इस पर मायावती के तेवर काफी तल्ख हो जाते हैं। आपको क्या बताऊं? नहीं, कोई बात नहीं। बहन जी, कभी पार्टी से आपसे एक पैसा लिया हो मैंने, दिया हमेशा देता रहूंगा बहन जी। नहीं देखो, ऐसा मत बोलो।
जी बहन जी। पार्टी से लिया नहीं है, पार्टी ने बहुत कुछ आपको दिया। हाँ बहन जी, वो पैसे की बात कर रहा हूँ बहन जी मैं। बात करना जी बहन जी। पार्टी को तो ये सब लोगों को मेंबरशिप की किताब है तो सबको मेंबर बनाने होंगे ना, कोई अलग वैसी चीज तो है। बहन जी मैं वहीं आके बात करता हूँ, मैंने मेंबरशिप की एक किताब नहीं ली है। नसीमुद्दीन की जारी ऑडियो टेप में मायावती मेंबरशिप के हिसाब किताब के बारे में भी सवाल करती सुनी जा सकती हैं। इस दौरान जब नसीमुद्दीन अपनी सफाई देना चाहते हैं तो मायावती उन्हें ये कहकर चुप करा देती हैं कि वो सामने आकर बात करें। जी बहन जी। तो ये मेरठ मंडल, जी बहन जी। सहारनपुर मंडल, जी बहन जी। ये मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल। जी बहन जी। तो जिनको आपने मेंबरशिप की किताबें दिलवाई हैं, जी बहन जी, तो उनको बोलो अपना हिसाब इधर दफ्तर में जमा करें जी और बहन 9 जी। तारीख को उनको बुला लो। ठीक है बहन जी। इस बातचीत में नसीमुद्दीन एक बार फिर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मायावती ये कहते हुए उन्हें बात करने से रोकती हैं कि उन्हें अपना फोन टैप होने का डर है, इसलिए जिन लोगों से हिसाब किताब लेना है उन्हें लेकर वो उनके घर आ जाएं। फिर आके बात करना, मेरे से बात नहीं करो टेलीफोन पे, मेरा टेलीफोन टेप होता है। ठीक है बहन जी। आगे इस ऑडियो टेप की बातचीत से ऐसा लगता है कि तय वक्त पर नसीमुद्दीन उन लोगों को लेकर मायावती के घर पर नहीं पहुंचे जिन्हें हिसाब किताब देना है। इस पर मायावती नसीमुद्दीन को अकेले ही घर पर बुलाती हैं, लेकिन नसीमुद्दीन अकेले नहीं जाना चाहते। इस दौरान वो मायावती से अपना डर और दर्द कहते हुए भी सुने जा सकते हैं। बहन जी मैं बहुत टार्चर हो चुका हूँ, आपने, आनंद भैया ने और मिश्रा जी ने बहुत टार्चर किया बहन जी, मुझे, मैं डरता हूँ आपसे। इसके बाद नसीमुद्दीन ने मुस्लिम कार्ड भी चला। उन्होंने मायावती पर मुसलमानों के लिए अपशब्द कहने का आरोप लगाया। उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे। बीएसपी से निकाल दिया है तो अब तो वो बेहूदी बातें करेंगे। मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बीच छिड़ी इस जंग में अभी कई और सनसनीखेज खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों के बीच 30 साल का साथ रहा है और कहा जाता है कि दोस्ती जितनी गहरी हो, दुश्मनी उतनी ही खतरनाक होती है। मायावती सियासत की दुनिया का वो नाम है जिन्होंने फर्श से शुरू कर अर्श तक का सफर तय किया है, लेकिन इस सफर में उनके दामन पर कई दाग भी लगे। खुद को दलित की बेटी बताने वाली मायावती को उनके विरोधी दौलत की बेटी कहते हैं। नोटों की माला पहनने को लेकर आज भी विरोधी उन पर हमला करते हैं। इसके अलावा भी मायावती पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं। दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा यानी मायावती। अपने जन्मदिन पर जब उन्होंने नोटों की ये माला पहनी तो सियासत की दुनिया में जुबानी तीरों की बरसात शुरू हो गई। लेकिन इन आरोपों से बेपरवाह मायावती ने 3 दिन बाद फिर एक ऐसी ही और नोटों की माला पहनकर विरोधियों को जवाब दिया। मायावती ने अपना जवाब तो दे दिया, लेकिन यहीं से खुद को दलित की बेटी बताने वाली मायावती को विरोधियों ने दौलत की बेटी कहना शुरू कर दिया। लेकिन बहन जी, आपने बीएसपी को तो आप दुकान में तब्दील कर दिया है। पैसे दो और टिकट ले जाओ। तो आप दलितों की नहीं बल्कि आप दौलत की बेटी हैं। मायावती के नाम के साथ जुड़े इन शब्दों ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। ये उन पर हमला करने के लिए विरोधियों का सबसे कारगर हथियार बन गया। मायावती जी अपना जन्मदिन मनाने लगी और जन्मदिन के बाद उनके जन्मदिन में बड़े बड़े उपहार उनको मिलते थे। तमाम
गहनों के रूप में और मुकुट के रूप में, उस रूप में, तब सबसे पहले ये शब्द, ये जुमला इस्तेमाल किया था कल्याण सिंह जी ने, मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा था मायावती अब दलित की नहीं दौलत की बेटी है। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक जुमले के रूप में इसको आगे चलाया। मायावती पर दौलत की बेटी का आरोप भले ही पुराना हो, लेकिन इसकी धार कभी कमजोर नहीं हुई। इसकी बड़ी वजह मायावती पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप और उनकी निजी जिंदगी का रहस्य लोक है। मायावती के रहस्य लोक के ऐसे सैकड़ों पहलू हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं, लेकिन इस रहस्य लोक की दौलत और इसमें होता इजाफा एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। मायावती की तिजोरी में 8 साल के भीतर 10 गुना ज्यादा रकम जमा हो गई। 2004 में उनकी कुल संपत्ति 11 करोड़ की थी, जो 2007 में 56 करोड़ हो गई। फिर अगले 3 साल में इसमें 30 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो गया, जबकि 2012 में ये 111 करोड़ हो गई। यानी 8 साल में मायावती की दौलत 11 करोड़ से बढ़कर 111 करोड़ हो गई। मायावती गहनों की भी शौकीन है। जितनी तेजी से उनकी तिजोरी का आकार बढ़ा, उतनी ही तेजी से उनके गहनों का वजन भी। 2004 में मायावती के पास कुल 30 लाख रुपए के गहने थे, जो 2017 में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के हो गए। उनके गहनों में सिर्फ सोना ही 1 किलो से ज्यादा है। मायावती की दौलत के तेजी से उछले ग्राफ ने उन्हें विरोधियों के निशाने पर ला दिया। सवाल यही कि मायावती के पास इतनी दौलत कैसे आई? जब पावर में आ जाते हैं तो नाजायज इस्तेमाल, अथॉरिटी का नाजायज इस्तेमाल करके पैसे की अगुवाई होती है, जो मायावती ने आंख बंद करके किया। जितनी बार पावर में आई, हर बार जो है इनका स्टेटस बढ़ता गया। मायावती के रहस्य लोक में एक और ऐसा किरदार है जो किसी पहेली से कम नहीं है। आनंद कुमार, मायावती के भाई। ये है मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार, जो कई मौकों पर मायावती के साथ नजर आते हैं। मायावती के भाई आनंद कुमार का खजाना 5 साल में कोई 100-200% नहीं, बल्कि 18,000% बढ़ गया। आनंद कुमार की 2000 में कुल संपत्ति 7 करोड़ की थी, जो 2000 में 1300 करोड़ की हो गई। ये हैरत अंगेज तरक्की अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, लेकिन इसमें कई और पेंच भी हैं। आनंद कुमार की दौलत सिर्फ 5 साल में 7 करोड़ से 1300 करोड़ हो गई। इस 18,000% की बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये इजाफा उन्हीं 5 सालों में हुआ जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। आनंद कुमार की इस तरक्की को लेकर भी मायावती पर उंगली उठती है। जब मायावती जी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मुख्यमंत्री थी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा में खास करके माना जाता था कि अधिकारी जो है अगर मुख्यमंत्री के बाद किसी की सुनते हैं तो आनंद की सुनते हैं। ये एक चर्चा थी। 5 साल में 7 करोड़ से 1300 करोड़ का सफर तय करने में आनंद कुमार की 12 कंपनियों का अहम रोल रहा है, जिनमें कुछ कंपनियां तो 5 साल में कई हजार गुना बढ़ गई। आनंद कुमार की होटल लाइब्रेरी क्लब नाम की कंपनी 2007 में 1 करोड़ से भी कम की थी, जो 2012 में बढ़कर 214 करोड़ हो गई। यानी 5 साल में 22,000% से ज्यादा का इजाफा। इसी तरह दिया रियल्टर्स, जो 2007 में सिर्फ 20 लाख की कंपनी थी, वो 5 साल में 95 करोड़ की हो गई, यानी 45,000% की तरक्की। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है आनंद कुमार का बैंक बैलेंस। उनके खातों में 440 करोड़ रुपए जमा है। मायावती पर आज उनके 30 साल पुराने भरोसेमंद साथी नसीमुद्दीन उंगली उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन पर पहली बार उंगली उठी हो। मायावती के रहस्य लोक के इस खजाने को लेकर ही विरोधी उन पर दौलत की बेटी कहकर हमला करते रहे हैं। मायावती को कांशीराम राजनीति में लेकर आए। करीब 2 दशक की मेहनत के बाद उन्होंने दलित राजनीति को सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचा दिया।
1984 से शुरू हुआ ये सियासी सफर काफी संघर्षपूर्ण था, लेकिन 2017 की हार ने मायावती और उनकी पार्टी को ठीक उसी जगह पहुंचा दिया है जहां से उन्होंने कभी शुरुआत की थी। मायावती और बहन जी। सियासत में फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाली मायावती, दलित राजनीति को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने वाली मायावती, दलितों की आवाज को पहचान दिलाने वाली मायावती। मायावती को विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन जिस समाज की सियासत उन्होंने की वो उन्हें जीती जागती देवी मानता है। जून 1995 की ये वो तारीख थी जब मायावती ने पहली बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। ये एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि देश की कोई दलित महिला पहली बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। मायावती के सियासी सफर की शुरुआत इसी साल से होती है जब आईएएस बनने का ख्वाब देख रही मायावती को कांशीराम सियासत में लाए। उन्नीस 1984 में कांशीराम और मायावती ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और मायावती ने कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। सियासत की बिसात पर मायावती को पहली जीत 1989 में मिली जब वो बिजनौर से सांसद चुनी गई। लेकिन ये महज शुरुआत थी। इसके बाद मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, लेकिन यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनी। मायावती 2 साल पहले ही सूबे की सत्ता से बेदखल हो चुकी थी। ऊपर से लोकसभा चुनाव में बीएसपी को भारी नुकसान हुआ। माया की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। उस समय ये जो नारा था, ये जुमला जो था, ये भाजपा और सपा के नेताओं ने बहुत लगाया था कि मायावती दौलत की बेटी है, दलित की बेटी नहीं। लोकसभा चुनावों में हार का जख्म भरने के लिए 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन यहां भी उनका जादू नहीं चला। तो हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही।